उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही वसीम रिजवी का अब एक नया नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया। वसीम रिजवी के इस कदम पर तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर वसीम रिजवी है कौन। दरअसल यूपी में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से वसीम रिजवी लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। उन्होंने देश की 9 मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दिए जाने की वकालत की। कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद को हिंदुस्तान की धरती पर कलंक तक बताया। मदरसों की तालीम को आतंकवाद से जोड़ दिया। कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जिसके बाद शिया और सुन्नी दोनों ही समुदाय के उलेमाओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी करते हुए उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया। मुस्लिम आवाम ही नहीं बल्कि वसीम रिजवी का परिवार भी उनके खिलाफ है और उनकी मां और भाई ने उनसे नाता पहले ही तोड़ दिया है। वहीं अब रिजवी ने जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के बाद हिंदू धर्म की मान्यताओं को सिर माथे पर सजाया है। सच तो ये है कि हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी का जन्म शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता रेलवे के कर्मचारी थे, लेकिन जब रिजवी 6ठी कक्षा में थे तभी उनके वालिद गुजर गए। 12वीं की पढ़ाई के बाद सऊदी अरब में एक होटल में उन्होंने नौकरी की, फिर बाद में जापान और अमेरिका में काम किया। लेकिन बीच में पारिवारिक स्थिति बिगड़ने के कारण वसीम रिजवी लखनऊ लौटे और उन्होंने यहाँ खुद का काम शुरू किया, जिसके चलते उनके तमाम लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित हुए और वक्त का फेर बदला और उन्होंने सियासत में आने का मन बनाया और नगर निगम का चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद रिजवी शिया मौलाना कल्वे जब्बात के करीब आए और शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य बने। इसके बाद मुलायम सिंह यादव से 2004 में मुलाकात के बाद मौलाना कल्वे जब्बात की सिफारिश पर वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। साल 2007 में विधानसभा चुनाव के बाद मायावती की सरकार बनने के बाद वसीम रिजवी ने सपा छोड़ बसपा का दामन थामा। 2009 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद जब नए शिया बोर्ड का गठन हुआ तो मौलाना कल्वे जब्बात की सहमति से उनके बहनोई जमालुद्दीन अकबर को चेयरमैन बनाया गया और इस बोर्ड में वसीम रिजवी सदस्य चुने गए। यहीं से वसीम रिजवी और मौलाना कल्वे जब्बात के बीच सियासी वर्चस्व की जंग छिड़ गई। साल 2010 में शिया वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो तत्कालीन चेयरमैन जमालुद्दीन अकबर ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वसीम रिजवी एक बार फिर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। 3 साल के बाद 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सपा सरकार बनने के 2 महीने बाद 28 मई को वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया। वसीम रिजवी ने इस मौके पर आजम खान से अपनी करीबी होने के चलते इस पूरे मौके को भुनाया और साल 2014 में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद पर काबिज हो गए, जिसे लेकर मौलाना कल्वे जब्बात ने सपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद वसीम रिजवी ने अपने राजनीतिक तेवर भी पूरी तरह से बदल दिए। वसीम रिजवी ने अपने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर अपना कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा किया, लेकिन दोबारा से वापसी नहीं हो सकी। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य अभी भी वो हैं। वसीम रिजवी पर कई वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार करने के भी आरोप लगे हैं, जिसे लेकर तमाम FIR दर्ज हो गई हैं। कल्वे जब्बात के प्रभाव में योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे की जांच CBCID के हवाले कर दी है। अब ये मामला CBI के हवाले है। सूबे के 5 जिलों में धांधली मामले में भी वसीम रिजवी समेत कुल 11 लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वसीम रिजवी और विवादों का एक पुराना नाता है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।